फेमिनिज्म, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। फेमिनिज्म के नाम पर हमने आज तक यही देखा है या फिर हमें यही दिखाया गया है? क्या होता है फेमिनिज्म, ये शायद ही हम लोगों को पता हो। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। क्यों गिर रहे हो? गरीब पैसे आपके बोल दिया, पैसे क्या मुझे अपने कचौड़ी गई अभी क्या कर रहे थे खड़े होके? क्यों तो वैसे नहीं तेरी। आइए जानते हैं क्या है फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म से समाज पर क्या पड़ रहा है असर, किस तरह से फेक फेमिनिज्म के चलते आदमी कर रहे हैं सफर। The delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here. सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। पहले समझते हैं फेमिनिज्म को। फेमिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि औरत और आदमियों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी हो, मतलब महिलाओं को उतने ही इक्वल राइट्स मिले जितने आदमियों को मिलते हैं। फेमिनिज्म शब्द फीमेल से निकला है। इसका मतलब यह नहीं कि महिलाओं को ज्यादा ताकत दी जा रही है आदमियों के मुकाबले। इसके लिए एक और शब्द एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब है मैट्रियार्की। यह शब्द पैट्रियार्की के सिमिलर है। जैसे पैट्रियार्की शब्द का मतलब है पुरुष प्रधान समाज, जहां पुरुषों का दबदबा होता है। इसी तरह मैट्रियार्की में औरतों को पुरुषों से ऊपर माना जाता है। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब है कि दोनों जेंडरों में कोई भेदभाव ना हो, दोनों को समान अधिकार मिले। वहीं कुछ लोग इसका अपना ही मतलब निकाल रहे हैं। The delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here. हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो देखते हैं। कई किस्से हमारे सामने इस तरह के आते हैं जिनमें फेक फेमिनिज्म साफ दिखाई देता है। एक एग्जांपल के तौर पर मानिए, 2 लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। लड़की कहती है कि मैं तेरी पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूंगी। इस पर लड़का कहता है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लड़की कहती है फिर क्या हुआ, पुलिस तो मेरी ही बात सुनेगी, मैं लड़की जो हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग अपने राइट्स का मिसयूज तो करते ही हैं। इस तरह के कितने ही किस्से हमारे सामने आते हैं जिनमें लड़कियां अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करती हैं। आज से पहले हमने कितने ही किस्से सुने थे इस तरह के जिनमें लड़कियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, महिलाओं के साथ शोषण, इस तरह की अन्य कई घटनाएं सामने आई थी। इसके लिए कानून में संशोधन करके महिलाओं के लिए अलग लॉ बनाए गए जिसमें महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हीं लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई फीमेल किसी पर रेप का आरोप लगा देती है, भले ही वह झूठा हो, तो उसके पास डिफेंड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। कानून उसे सजा देगा ही देगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें लड़कों के लिए सेक्सुअल असोल्ट, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट की नजर में वायलेंस और असोल्ट सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हजारों लाखों स्टोरी है जिन्हें सुनने के बाद आप खुद से ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, क्या सच में इक्वालिटी है? जब फेमिनिज्म की लड़ाई शुरू हुई थी उस टाइम औरतों को वह इक्वालिटी और राइट्स नहीं दिए जाते थे जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके चलते फेमिनिज्म का मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन आज की फेमिनिज्म की लड़ाई सोशल मीडिया से शुरू होती है। जिन मुद्दों को लेकर फेमिनिज्म मूवमेंट शुरू हुआ था उसकी डेफिनेशन ही बदल गई। आज के टाइम में फेमिनिज्म का मतलब है वुमेन्स आर बेटर देन मेंस। रिलेशनशिप में रहते हुए कैजुअल हुकअप्स करना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रीडम। लोगों में इसी तरह की विचारधाराएं आ गई हैं। इसे कहते हैं सूडो फेमिनिज्म। ऐसा ही कुछ इंडियन वेब सीरीज और मूवीज में भी दिखाया जाने लगा है, जहां पर चीट करना, आदमियों को गाली देना, उन्हें चाटा मारना, जलील करना फेमिनिज्म का हिस्सा दिखाया जाता है। अब बात करते हैं किस तरह से फेक फेमिनिज्म के चलते आदमी सफर कर रहे हैं। इंडिया के नॉट सो जनरल न्यूट्रल लॉज जैसे कि डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप रिलेटेड लॉज जिन्हें वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, आज वे लॉज एज एन वेपन यूज किए जा रहे हैं। इन्हीं कानून का इस्तेमाल करके आज पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे लाखों हजारों केस हैं, बस वो ऑन रिकॉर्ड शो नहीं होते। ये लॉज ब्लैकमेलिंग करने, अपनी मनचाही चीजों को मनवाने का एक बहुत आसान जरिया हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन सभी लॉज को महिलाओं की सुरक्षा को छोड़कर हर तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, चाहे बात डोमेस्टिक वायलेंस की हो या फिर BNS 69 की। बेसिकली BNS 69 में अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी का प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है और फिर वह शादी नहीं करता या फिर रिलेशन तोड़ देता है और लड़की उस चीज की कंप्लेंट कर देती है तो उस लड़के को 10 साल की जेल होगी और यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है।
इस कानून में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। लड़की चाहे ब्रेकअप के 10 दिन बाद कंप्लेंट करे या फिर 10 साल बाद, लड़के को सजा होगी ही होगी। चाहे उन दोनों का ब्रेकअप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ हो या फिर लड़की लड़के पर चीट कर रही हो, लड़का तब उससे ब्रेकअप कर ले तब भी लड़की उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सेक्शन 69 के अंडर यहाँ लड़कों के राइट्स की बात ही नहीं होती। और वहीं लड़का अगर लड़की के खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट करता है तो लड़की के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होगा। अगेन इट्स हर चॉइस। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इसी तरह के कानूनों को लड़कों के अगेंस्ट मिसयूज किया जा रहा है। वहीं डोमेस्टिक वायलेंस के लोगों को भी जनरल न्यूट्रल नहीं रखा गया। अगर कोई आदमी किसी औरत पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वहीं अगर कोई महिला अपने पति को मारती है, उसका असोल्ट करती है, तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं। आदमी चाह कर भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। अगर वह इसकी कंप्लेंट करने भी जाता है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो अगेन महिला यह बोलकर अपने आप को डिफेंड कर लेगी कि यह उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो इस तरह से महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को पुरुषों के खिलाफ मिसयूज किया जा रहा है, जिसे लीगल टेररिज्म अगेंस्ट मैन भी कहते हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।